गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव पॉजिटिव चार्ज, वी हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वी हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू कहां होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होती है, पैरेलली अरेंज होती है और जिनकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये रही हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको मैंने एक थीटा एंगल पे, यहां पे माइनस क्यू है एट पॉइंट ए पे, यहां पे प्लस क्यू है एट पॉइंट बी पे, और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होती है गाइस, इनकी बीच की डिस्टेंस होती है 2a। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट्स अ सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं विद अ डिस्टेंस ऑफ, विद अ सेपरेशन ऑफ 2a। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं उनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट ऑपोजिट नेचर के होते हैं, और उन्हें सेपरेट किया जाता है एक डिस्टेंस से, मिनिमम डिस्टेंस से, व्हिच वी कॉल यहाँ पे 2a। अब गाइस मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो किस एंगल से रखा है, इसने क्या किया, यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है। किसके साथ थीटा एंगल बनाया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये रहा हमारा डाइपोल जिसने थीटा एंगल बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं इस पॉजिटिव चार्ज की, तो देखिए ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं F2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू चार्ज है जो अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव की तरफ विद अ फोर्स, उस फोर्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया F1। अब गाइस ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना होगा, ये निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से फोर्स निकाल लेते हैं, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स होगा यहाँ पे EQ। कितना होगा, EQ। इट मींस अगर मैं बात करता हूं F2 फोर्स की, यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, और वो फोर्स हमारे पास कितना होगा, वो फोर्स होगा हमारे पास QE। ऐसे यहां पे देखिए ये जो F1 है माइनस नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, और वो फोर्स भी कितना होगा, QE होगा। लेकिन यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर मैं यहां पे इसका नेट फोर्स निकालता हूं, नेट फोर्स, सो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है F1 प्लस F2। सो F1 मेरे पास कितना है, F1 है मेरे पास माइनस QE, और F2 मेरे पास कितना है, QE। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और हमें जो नेट फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे गाइस 0। सो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, तो जो उसका नेट फोर्स होता है वो कितना निकलता है, 0 निकलता है गाइस। अब गाइस अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो सपोज मानिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जिसने एक थीटा एंगल बनाया है किसके साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो सपोज मानिए जो पेन है हमारा, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो आप देख रहे होंगे इसमें इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है और एक इस डायरेक्शन से लग रहा है, ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है। सो गाइस ऐसे ऑपोजिट, ये कैसा है, एंटी पैरेलल फोर्स है, और इस एंटी पैरेलल फोर्स की वजह से क्या करेगा, इस डाइपोल में टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट होने की वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पे इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक तो ऐसा लग रहा है और एक नीचे से फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल तो है बट ये एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट होगा तो इसमें क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। सो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जिसने एक थीटा एंगल बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, बट कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। और इस एंटी पैरेलल फोर्स होने की वजह से ये क्या करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा, और टॉर्क जनरेट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये रोटेट करेगा। सो हमें इस डेरिवेशन में क्या करना है, टॉर्क निकालना है। इसलिए गाइस इस डेरिवेशन को एक नाम और कहा जाता है, इस डेरिवेशन को हम लोग कहते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो गाइस आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो आपको F1 फोर्स मिल रहा है और ये जो F2 फोर्स मिल रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल तो हैं बट एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो टॉर्क जनरेट होगा। इसीलिए इस डेरिवेशन को हम एक नाम और कहते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। यहां पे हम निकालेंगे टॉर्क, और आपको पता है टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है टाउ, इसका फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो गाइस हमें पता है आइदर फोर्स हमारे पास कितना है, आइदर फोर्स हमारे पास है यहाँ पे QE, इतना फोर्स लग रहा है QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, देखिए थीटा, यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ये मैंने एक लाइन खींच दी जिसको मैंने एक नाम दे दिया N। अब गाइस देखिए यहां पे 90 का एंगल बन रहा होगा, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, क्या है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा फॉर्मूला बनता है, sin थीटा का। सो गाइस मैंने यहां पे जो ट्रायंगल लिया कौन से लिया था, A लिया, N लिया, B लिया, ठीक है। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, अगर आप देखेंगे ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और यहां पे बन रहा है थीटा का एंगल, ये है हमारा 2a, ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका B। आपको क्या निकालना है, यहां से BI निकालना है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास, BN। कैसे निकालेंगे BN, देखिए आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आप लगाएंगे sin थीटा, और sin थीटा यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BN, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 2a है। तो यहां से BN निकाल लीजिए, तो BN कितना हो जाएगा, BN हो जाएगा आपके पास 2a sin थीटा। तो हमें मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज BN, तो रख देते हैं इक्वेशन में, ये रहा हमारा QE और BN हमारा क्या था, 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। अब देखिए गाइस ये रहा आपका 2a और ये रहा आपका Q, और आपको पता है 2aq क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है 2aq के। इट मींस यहाँ पे जो हमारा टाउ निकलेगा, ये रहा हमारा टाउ, कितना निकलेगा, देखिए 2a तो बन जाएगा, 2aq तो हमारा बन जाएगा P, ये हो गया हमारा E, और ये हो गया हमारा sin थीटा। तो टाउ यहाँ पे क्या निकलता है, टाउ यहाँ पे निकलता है हमारा PE sin थीटा व्हिच वी कॉल टॉर्क। अब देखिए गाइस आपको पता है जहां पे भी साइन आता है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको कुछ ऐसे समझिए, देखिए अगर A डॉट B होगा, A डॉट B में हम लोग क्या लिखते हैं, AB cos थीटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आता है cos, और अगर मैं लिखता A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में क्या आता है, sin थीटा, AB sin थीटा। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, यार देखिए ये रहा टाउ, ये बन जाएगा P क्रॉस E। अब आपको पता है टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। सो ये था टॉर्क जो किस पे एक्टिंग कर रहा था, डायपोल पे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और बार रिव्यू करते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने कहा हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती है, और जिनकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू कहां होती है, नेगेटिव। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया एक डायपोल। डायपोल क्या होता है, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, जिसने एक थीटा एंगल बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो गाइस आप देखेंगे ये जो प्लस q चार्ज है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस नेगेटिव की तरफ विद अ फोर्स, और वो फोर्स कितना है हमारे पास, F2, और वो किसके इक्वल होगा, QE के। वहीं पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा विद अ फोर्स ऑफ F1, और कितना फोर्स लग रहा होगा, माइनस का QE। सो अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं विच इज F1 प्लस F2, तो देखिए F1 आपका माइनस का QE है और F2 आपका QE, दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल है, 0 के। अब गाइस ये जो आपको F1 फोर्स दिख रहा है, ये जो F2 फोर्स दिख रहा है, ये इक्वल तो है बट ये एंटी पैरेलल है। ये कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां से एक फोर्स लग रहा है और नीचे से एक फोर्स लग रहा है, एंटी पैरेलल फोर्स है, जिसकी वजह से ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा, और जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। इसलिए इस डेरिवेशन को हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। सो हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स हमें पता है कितना होता है, QE। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो BN है ये यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये BN कैसे निकलेगा, देखिए ये रहा ट्रायंगल, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है तो आप लगाएंगे sin थीटा, sin थीटा से आप लगाएंगे BN, BN कितना निकल जाएगा आपका, 2a sin थीटा, जिसे आपने कहां रख दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे। आपको पता है कि 2aq क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये sin थीटा, और आपको पता है जहां पे भी sin थीटा आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है
क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे आप, P क्रॉस E। अब आपको पता है टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये निकल गया हमारा टॉर्क का रिलेशन। चलिए मूव करते हैं और इसके कुछ केसेस देखते हैं। सो गाइस अभी जो हमने रिलेशन निकाला वो रिलेशन क्या था कि जो टॉर्क था वो किसके इक्वल था, वो था P E sin थीटा के, जो एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं P क्रॉस E। और तीनों वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसे वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने निकाला टॉर्क, जिसमें क्या हुआ, दो इक्वल फोर्सेस थे बट एंटी पैरेलल थे, जिसके वजह से डाइपोल रोटेट करता है और एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और टॉर्क कितना होता है, P sin थीटा होता है। सो गाइस मूव करते हैं और फर्स्ट केस की तरफ देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं डाइपोल को पैरेलल रख देता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो कैसा केस बनेगा, देखिए केस कुछ ऐसा, ये रहा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव 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 नेगेटिव। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इसके ऊपर डाइपोल रखना है और कैसे रखना है, पैरेलल रखना है। तो डाइपोल कैसे होगा, पैरेलल देखिए ये रख दिया मैंने, ये है मेरा डाइपोल, ये माइनस क्यू जो पॉइंट ए पे है, ये प्लस क्यू जो पॉइंट बी पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2a। सो मैंने यहाँ पे डाइपोल को पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो केस कैसे बनेगा, ये जो पॉजिटिव क्यू है ये अट्रैक्ट करेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे जो माइनस क्यू है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव की तरफ, है ना। और आपको पता है ये पैरेलल वाला केस है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पे टॉर्क निकालता हूं विच इज इक्वल टू PE sin थीटा। सो आपको पता है P ऐसी रहा, E ऐसी रहा, आप sin थीटा की जगह पे डाल दोगे sin 0, और sin 0 क्या होता है, 0। सो आपको यहाँ पे जो टाउ मिलेगा वो बहुत मिनिमम मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा, मिनिमम। तो अगर किसी डाइपोल को आप पैरेलल रख देते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको जो यहाँ पे टॉर्क मिलता है वो 0 मिलता है, इट मींस यहाँ पे आपको मिनिमम टॉर्क मिलेगा। मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मुझे एंटी पैरेलल रखना है डाइपोल को। एंटी पैरेलल मतलब कुछ इस तरीके से, अब आपका जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा हमारा प्लस क्यू चार्ज जो पॉइंट ए पे है, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू चार्ज जो वहां पे पॉइंट बी पे है। तो मैंने कैसे रखा है, एंटी पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो डाइपोल क्या है यहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। सो अगर आप यहाँ पे टाउ निकालते हैं विच इज इक्वल टू PE sin थीटा, सो आप क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू PE sin 180, और sin 180 भी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे भी आपको जो टॉर्क मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, और कितना मिनिमम मिलेगा, 0 के इक्वल मिलेगा। सो गाइस दो केस आपको याद रखना है, अगर आप डाइपोल को पैरेलल रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर अगर आप डाइपोल को एंटी पैरेलल रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो आपको टॉर्क मिलता है वो क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। चलिए मूव करते हैं इसके लास्ट केस की तरफ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं केस थर्ड की, सो केस थर्ड यहां पे क्या है, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड perpendicular टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं डाइपोल को परपेंडिकुलर रखता हूं, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा यूनिफॉर्म। अब मुझे इसको परपेंडिकुलर रखना है, तो ये रख दिया मैंने परपेंडिकुलर। क्या रखा परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू एट पॉइंट ए प्लस क्यू एट पॉइंट बी। सो गाइस आप देखेंगे ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे जो थीटा का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। सो अगर आप टॉर्क निकालते हैं विच इज इक्वल टू PE sin थीटा, सो आपका टॉर्क यहाँ पे क्या निकलेगा, PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क आपको यहाँ पे मिलेगा PE। सो गाइस अगर मैं बोलता हूं कि मैं डाइपोल को परपेंडिकुलर रखता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको जो टॉर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, जब आप डाइपोल को परपेंडिकुलर रखोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के।
सो गाइस ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे एक नाम और कहा जाता है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जिसे हमने कहां पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। या तो ये डेरिवेशन इस नाम से आता है या बोला जाता है कि वर्क डन ऑन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जिसे आपने किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। आपको पता है वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे जो वर्क डन आप निकालोगे वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। सो हमने क्या बोला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो गाइस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी हैव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड वी हैव नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल को। सो ये रखा मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये है माइनस क्यू जिसे मैंने रखा हुआ है पॉइंट ए पे, और ये है हमारा प्लस क्यू जिसे मैंने रखा है पॉइंट बी पे गाइस। और आपको पता है डाइपोल की बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2a। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। सो गाइस मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया, और सपोज मानिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाया है वो है θ1। अब आपको पता है गाइस यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा विद अ फोर्स, है ना भाई, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया था F2। ऐसे ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा विद अ फोर्स, जिसे मैंने यहाँ पे नाम दिया था F1। और आपको पता है ये F1 और F2 फोर्स कितना लग रहा होगा, ये निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वो कहलाता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से फोर्स निकाल लीजिए, कितना फोर्स लग रहा होगा, EQ, मतलब इतना फोर्स लग रहा होगा। इट मींस अगर मैं बोलूं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा विद द फोर्स ऑफ F2 जो इक्वल होगा किसके, QE के। सही कह रहा हूं। ऐसे यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा, माइनस का EQ। माइनस क्यू बोला क्योंकि इसका चार्ज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। और आपको पता है कि जो F1 और F2 फोर्स है ये कुछ इस तरीके से है। मैंने कहा ये है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक फोर्स यहां से लग रहा है जिसे मैंने F2 नाम दिया, और एक फोर्स यहां से लग रहा है। अब देखिए ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल तो है बट क्या है, ऑपोजिट है, या आप कह सकते हो एंटी पैरेलल है, जिसकी वजह से डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक और बार बोल रहा हूं, मैंने कहा ये लग रहा है F2 फोर्स और ये लग रहा है F1 फोर्स, दोनों एंटी पैरेलल है, सेम तो है बट एंटी पैरेलल है, जिसकी वजह से डाइपोल रोटेट करेगा और यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। और वो टॉर्क हमने कितनी निकाली थी, वो टॉर्क हमने निकाली थी PE sin थीटा। क्या निकाली थी, PE sin थीटा। यहाँ पे हमारा क्या निकलता है, टॉर्क निकलता है। क्यों निकलता है टॉर्क, क्योंकि ये जो F1 और F2 फोर्स है ये इक्वल है बट एंटी पैरेलल है, जिसकी वजह से टॉर्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्या करेगा, रोटेट। अब गाइस मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये जो टॉर्क है इसने जो पहले एंगल बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितना है, थीटा बना है। अब सपोज मानिए जब ये टॉर्क रोटेट करेगा, इसने रोटेट किया कुछ इस तरीके से, रोटेट किया सपोज मानिए इस तरीके से, इसने क्या किया, रोटेट किया। और जब इसने रोटेट किया तो इसने यहाँ पे सपोज मानिए जो एंगल बनाया इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं कुछ इस तरीके से, यस कॉलम दिखा देता हूं। देखिए ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसमें आपने किसको रखा हुआ है, डाइपोल को रखा हुआ है, ठीक है। और डाइपोल ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया है, θ1 बनाया है। ये रहा आपका θ1 जो डाइपोल ने बनाया, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज, बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे डाइपोल ने अभी θ1 एंगल बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा, क्या करूंगा, रोटेट, तो देखिए जब ये रोटेट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसका जो एंगल है θ1 चेंज हो जाएगा किसमें, θ2 में। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा यहाँ पे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, ये हुआ होगा, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे d थीटा। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने की वजह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा।
अब मैंने कहा स्टार्टिंग में इसका जो एंगल था वो θ1 था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जब ये रोटेट करेगा तो इसका θ1 चेंज होगा किसमें, θ2 में, डिफरेंट एंगल आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं तो वो कितना होगा, dθ। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालोगे आप, देखिए आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो गाइस आपको पता है वर्क डन कभी पूरा नहीं निकाला जाता, पहले स्मॉल निकालते हैं, देन उसे इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो dw मेरा वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इक्वल होगा फोर्स के। और फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स यहाँ पे है टॉर्क, तो मैं टाउ लिख देता यहाँ पे, टॉर्क के इक्वल होगा मल्टीप्लाई बाय कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, dθ। ठीक है, dw ऐसे रहा, टाउ आपको पता है कितना आपके पास, टाउ p e sin थीटा d थीटा। ये हमारा स्मॉल वर्क डन निकल गया। इसे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, ये रहा आपका p, ये रहा आपका e, आप इसे इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे, sin थीटा d थीटा। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, θ1 से लेकर θ2 तक। और आपको पता है dw किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, w में। p e आपका ऐसे रहा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos थीटा, जिसमें लोअर लिमिट आपके पास हो गई θ1 और अपर लिमिट आपके पास क्या हो गई, θ2। अब आपको पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू PE, ये माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं। अब यहां देखिए cos थीटा की जगह में आप क्या रखेंगे, θ2, तो ये बन जाएगा आपका cos θ2। अब माइनस करके आप थीटा की जगह पे रखें लोअर लिमिट विच इज इक्वल्स टू cos θ1। सो गाइस ये आपका क्या निकल गया, वर्क डन। क्या निकल गया, वर्क डन, है ना, जो कि कहां निकला, वर्क डन ऑन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वर्क डन क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे कौन सी एनर्जी निकली आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। सो गाइस इतनी एनर्जी लगती है इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आपको रोटेट कराना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, विच इज इक्वल्स टू माइनस पी cos θ2 माइनस cos θ1, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं माइनस को अंदर भेज दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। सो ये हम लोगों ने निकाल दिया वर्क डन, ये हम लोगों ने निकाली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है गाइस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज मानिए एक स्प्रिंग है, क्या है, मेरे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में अगर मैं वर्क डन करता हूं इस डायरेक्शन में, ये मेरा वर्क डन है, या मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये स्प्रिंग यहां से यहां कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। और जब ये स्प्रिंग यहां आ जाएगा तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी ये रहा आपका डायपोल जो θ1 पे था, जब आप इसे रोटेट कराओगे और ये किसमें आ गया, θ2 पे आ गया, तो इस पोजीशन पे इस पे क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और इसी पोजीशन पे आपको क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है जब इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और उसके केसेस देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, वो थी Pe माइनस Pe ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos θ1। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि अगर मेरा θ1 हो जाए 90 डिग्री और θ2 हो जाए मेरा थीटा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, सो वी हैव पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव। सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ये रहा हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें θ1 होना चाहिए 90 पे। तो θ1 क्या हमारे, ये रहा हमारा θ1। इसको मान लीजिए ये माइनस क्यू है जो पॉइंट ए पे रखा है, और ये रहा हमारा प्लस क्यू जिसे मैंने कहां पे रखा है, पॉइंट बी पे। कहां पे, पॉइंट बी पे। ये हमारा क्या है, θ1 जो 90 पे, और θ2 ने क्या किया, थीटा एंगल बनाया, तो इसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरा माइनस क्यू जो पॉइंट ए पे था, और ये रहा मेरा प्लस क्यू जो पॉइंट बी पे है, और इसने जो एंगल क्रिएट किया है यहाँ पे वो कितना है, θ2। सो गाइस आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू माइनस Pe cos θ2 माइनस cos θ1। सो जैसे आप u इज इक्वल्स टू माइनस Pe, θ2 हमारे पास क्या है, थीटा है, और θ1 हमारे पास क्या है, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0। सो हमारे पास यहाँ u क्या मिलेगा, हमें u मिलेगा माइनस का Pe cos थीटा। और आपको पता है जहां पे भी cos थीटा आता है वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था a डॉट b जो होता है वो क्या होता है, a b cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है। अगर यहीं पे क्रॉस होता तो हम क्या कहते हैं, a b sin थीटा। सो आपको ध्यान देना है, डॉट प्रोडक्ट होगा तो cos आता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें क्या मिलता है, साइन मिलता है गाइस। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है गाइस। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि ये जो मेरा थीटा है गाइस, इसी में हम लोग बोल देते हैं अगर मेरा ये जो थीटा है ये कितना होता है, 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री कैसे होगा, 0 डिग्री कुछ ऐसा है, वी हैव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब थीटा 0 डिग्री तब बनेगा जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे रख दोगे, पैरेलल रख दोगे। कैसे रख दोगे, पैरेलल। जैसे यहां देखिए ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे है। तो देखिए ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0। और थीटा एंगल को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में रख दूं तो माइनस का पीई क्या मिलेगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, माइनस का पीई, मतलब आपको यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस पीई गाइस। सो ये था फर्स्ट केस। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। तो गाइस हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी निकला था वो अभी क्या निकला था, माइनस का पीई cos थीटा, और ये कब निकला था, जब हमारा थीटा 1 क्या था, 90 डिग्री था, और थीटा 2 क्या था, थीटा था। सो सेकंड केस में आते हैं। केस सेकंड हमारे पास क्या है, केस सेकंड ये है कि अगर मेरा जो थीटा है, क्या बोला मैंने, अगर मेरा थीटा जो है वो 180 हो जाए, क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। तो 180 डिग्री कैसे होगा, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एंटी पैरेलल लगाओगे। कैसे लगाओगे, एंटी पैरेलल अरेंज करोगे। जैसे कुछ इस तरीके से, वी हैव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपको इसके ऊपर रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल जो एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे रखोगे, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, ये प्लस क्यू यहां आ जाएगा, माइनस क्यू यहां आ जाएगा, ये पॉइंट आपका ए था और ये पॉइंट आपका बी था। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो थीटा कितना बन जाएगा, 180। और अगर आप इसकी निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रहा माइनस का पीई cos थीटा, ठीक है, ये रहा आपका u जो निकलेगा माइनस का पीई cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो क्या मिलेगा, पीई मिलेगा। पी का मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी गाइस। सो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो आप ये कहिए या आप कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सेशन। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। सो गाइस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का, ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, which is separated by a certain distance, which is separated by a certain distance, a certain distance. So इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का। ये चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट ऑपोजिट नेचर के होते हैं गाइस। इन्हें सेपरेट किया जाता है एक डिस्टेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है चार्जेस माइनस क्यू चार्ज and we have plus q charge, and these charges are equal in magnitude but opposite in direction. So guys ये है हमारे पास दो equal charges, equal and opposite charges which is separated by a distance, और वो distance होती है 2a। ये minimum distance होती है guys। और अगर मैं इस डायपोल के सेंटर को पकड़ता हूं which we call O, तो ये सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ डायपोल, और इस सेंटर से माइनस क्यू तक की जो डिस्टेंस होती है ट्रीटेड एज a, और इस O से प्लस क्यू तक की जो डिस्टेंस होती है ट्रीटेड एज a, जो बाद में क्या बन जाता है विच इज इक्वल टू 2a। सो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो एक सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट वो ऑपोजिट नेचर के होते हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। द सेंटर ऑफ डायपोल इज ये O, सेंटर ऑफ डायपोल यहाँ पे क्या है O, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a, और यहां से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस भी क्या है a है गाइस। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। और अगर हम लोग यहां पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है गाइस उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, P से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट मींस अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वेक्टर लगा दूंगा P के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर मैं निकालता हूं इसका, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्या है 2a। सो गाइस
अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन की, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव टू कहां होती है, पॉजिटिव। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होती है, डायरेक्शन होती है। किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो गाइस ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बार रिव्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू 2a। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर हम इसका निकालते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय p व्हिच इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये निकलता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। बात करते हैं इस p की यूनिट की। सो अगर मैं p की यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट इसकी क्या निकलनी चाहिए गाइस, देखिए चार्ज होता है कूलम और a क्या है डिस्टेंस, तो ये कहलाएगा मीटर। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी वो होगी कूलम मीटर। सो ये इसकी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी गाइस। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फर्स्ट ये चीज कंसीडर करते हैं गाइस कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन होती है E is equals to 1/4 pi epsilon Q upon r square। ये जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन होती है गाइस। और आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है P which is equals to the product of charge multiplied by distance of separation। ये दो चीज हमें याद होनी चाहिए। So guys let us consider an electric dipole। So हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, we have minus q at point A and we have plus q at point B separated by a distance of 2a, separated by a distance of 2a। और अगर मैं बात करता हूं डायपोल की सेंटर की, तो उसका सेंटर क्या होता है, O होता है। और इस सेंटर O से माइनस q तक की डिस्टेंस होती है a, और इस सेंटर O से प्लस q तक की डिस्टेंस भी क्या होती है, a होती है, which is equals to 2a, जो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है। अब गाइस हमें इसके ऊपर क्या बनाना है, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर क्या लेके आना है, एक्सियल लाइन लेके आनी है। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है a line which is passing through the charges। ये देखो चार्जेस से लाइन पास हो रही है और फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, इट्स अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू चार्जेस एंड अ सेंटर ऑफ डायपोल। अब गाइस ये लाइन क्या हो रही है, चार्जेस और डायपोल से पास होते हुए आ गई है। अब आपको पता है कि ये डायपोल है, तो ये डायपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। मैंने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे प्रोड्यूस है, P पॉइंट पे प्रोड्यूस है, और वो कितनी होगी, E होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से, जो कहां पे है, एक्सियल लाइन में। तो कैसे निकलेगा गाइस, बड़ा सिंपल है। सेंटर O से P तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है r, ठीक है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती क्या है, वो होती है अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे क्या रखा होगा, आपके टेस्ट चार्ज रखा होगा, प्लस क्यू बोल देता है उसको। प्लस क्यू एक टेस्ट चार्ज है जिसका चार्ज यूनिटी होता है। सो गाइस अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से कैसा मिल रहा होगा, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा आपको, तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, और ये कहलाएगा EA, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम बात करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये रहा प्लस, ये भी रहा प्लस, तो ये क्या करेंगे, रिपल्जन होगा। मतलब इट मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा जो बाहर को जाएगा। इट मींस यहाँ पे कितना लगेगा, EB। सो आपको पता है कि EA क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से आपको मिला, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो टोटल कितना मिला होगा गाइस, बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, आपको पता है जनरल इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, और r स्क्वायर यहाँ पे डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, यहाँ देखिए माइनस Q से इस P तक की डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये होगी r प्लस a। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी r प्लस a, तो आप यहाँ पे लिखेंगे r प्लस a का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला माइनस क्यू की वजह से वो कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। वहीं पे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से, तो ये रहा आपका प्लस क्यू, तो आपको इतनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इस पूरे r में से ये a माइनस करना पड़ेगा, तो ये मिलेगी आपको r माइनस a। तो निकाल लीजिए इक्वेशन क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन
आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये बन गई गाइस इक्वेशन 2। तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू के वजह से मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू के वजह से मिला। आपको क्या निकालना, रिजल्टेंट ई निकालना है पॉइंट पी पे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट ई होगा वो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम लोग यहाँ पे ई कह रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बड़े को छोटे से। तो गाइस अगर मैं ईबी को देखता हूं तो देखिए ईबी का डिनोमिनेटर माइनस में है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ देखिए ई ए का जो डिनोमिनेटर है प्लस में। आपको पता होना चाहिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी आती है। इट मींस यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू की वजह से मिल रहा है वो ज्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ई बी में से बड़े में से माइनस करना पड़ेगा छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाए एट पॉइंट पी पे। अब आपको कुछ नहीं करना, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ईबी में क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। पता है ना माइनस क्यों लगाया, पहले इससे क्यों माइनस किया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव में, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो आप इसे माइनस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर प्लस ए के होल स्क्वायर से। सो गाइस जैसे आप माइनस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। सो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चलिए मूव करते हैं। सो गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वी हैव p, हमारे पास p रहेगा जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो गया आपका q। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, एलसीएम आपको मिलेगा r माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी और ये वाली क्वांटिटी इधर चली जाएगी, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसको बोल दीजिए थोड़ा, E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आप इसको बोलेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी खोलेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab में खुल जाएगा। और नीचे वाले को हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, e ऐसे रहा, ये रहा आपका q, ये रहा आपका 4 पाई एप्सिलॉन, ये बना आपका r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन में क्या है हमारे पास, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आप देखेंगे यहाँ पे आपका r का स्क्वायर से r का स्क्वायर गया, a के स्क्वायर से a का स्क्वायर गया, तो आपको यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला, E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। आपको यहाँ पे मिला ये 4ar अपॉन में r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे मूव करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं तो मुझे मिला E इज इक्वल टू में, देखिए इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। सो ये वाला 2, ये वाला q और ये वाला a मिलके क्या बनाएंगे, डाइपोल। 2aq होता क्या है, डाइपोल। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2r। क्लियर है। और क्या मिलेगा, p विच इज डाइपोल, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये रहेगा 2, ये रहेगा r, ये रहेगा p, अपॉन में क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो गाइस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको कहां पे मिलेगी, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में मिलेगी। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे ये वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका r, और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे वेक्टर का साइन आ जाएगा, अपॉन में r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म गाइस। सो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए मूव करते हैं, इसके कुछ केसेस देखते हैं। सो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केस की, तो केस एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर डाइपोल बहुत स्मॉल है, डाइपोल की डिस्टेंस, डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है। स्मॉल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो a है, जो यहाँ पे a है गाइस, वो बहुत 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 स्मॉल हो गया r से। तो यहाँ पे हम a को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब a को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मिला 2, ये मिला r, ये मिला p। तो देखिए यहाँ पे a तो नेग्लेक्ट हो गया है, तो r स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर मिलके क्या बनाएंगे, r की पावर 4।
जिसमें से एक R और एक R चला जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मिलेगा 2p/r का क्यूब। सो अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है स्मॉल तो ए को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r2, जहां से आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो डिस्टेंस r ये कैसे हैं, इनवर्सली है। सो अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और ये डिस्टेंस का ग्राफ बनाता हूं, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ जाएगा इस तरीके से, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीपर हाइपरबोला। स्टीपर हाइपरबोला इसका ग्राफ जाता है गाइस। सो गाइस ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली एट पॉइंट P पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का। क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे -2 चार्ज है जो पॉइंट A पे रखा है और मेरे पास यहाँ पे +q चार्ज है जो पॉइंट B पे रखा हुआ है व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस है व्हिच वी कॉल 2a। सो गाइस ये कहलाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है बट वो ऑपोजिट नेचर के। सो ये इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। अगर मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ डाइपोल की, तो सेंटर ऑफ डाइपोल यहाँ पे क्या होता है, O होता है, और इस O से -q तक की डिस्टेंस क्या होगी, A होगी, और इस O से +q तक की डिस्टेंस क्या होगी, A होगी, which is equals to 2a। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है गाइस उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये P क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है which is equals to, किसके इक्वल होता है, which is equals to the product of charge multiplied by distance of separation। तो यहाँ पे जो P होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब वहां पे चार्ज मल्टीप्लाई बाय 2a के लिए इक्वल होता है। सो मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हो व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P, तो वो होता क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सो P क्या होता है, यहाँ पे 2aq होता है। और आपको पता है गाइस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो कितनी निकलती है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r²। ये जनरल इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सो हमें क्या बात करना है, हमें आज बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, इसमें निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन में निकालेंगे, और ये इक्वेटोरियल लाइन कहां पे होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे होगी। सो वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें हम बनाएंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब ये जो लाइन मैं यहां से ले जा रहा हूं, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर है, ये कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन में हम एक पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P। इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल ने क्या बनाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर मैं बात करता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो पॉइंट P पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, पॉइंट P पे जो चार्ज होगा वो +q होगा। सो गाइस बड़ा सिंपल है, इसको हम जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने इसको जोड़ दिया पॉइंट B से और इसको मैंने जोड़ दिया पॉइंट A से। सो अगर मैं आपको कहता हूं कि बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला होगा इस +q चार्ज की वजह से, तो आपको पता है ये +q है, ये भी +q है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्जन वाला होगा, जिसकी वजह से ये कहां भेजेगा, इसको ये बाहर की साइड भेजेगा, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसकी, +q चार्ज की। वहीं पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड -q चार्ज की वजह से कितना होगा, तो माइनस और प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इट मींस यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डायरेक्शन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी।
सो कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बना गाइस वो अगर थीटा है और यहाँ पे भी जो एंगल बना है वो थीटा है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी कितना होगा 2 थीटा, कितना होगा 2 थीटा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मैंने कहा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज। एक चीज और याद रखिएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल से पी तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पी तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आर होती है, कितनी होती है आर। सो आप देख रहे होंगे ये हिसाब से ट्रायंगल है जिसमें 90 का एंगल यहाँ पे बना है, तो सोचिए 90 का एंगल यहाँ पे बना है तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, ये वाली डायरेक्शन निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना निकलना चाहिए था, हाइपोटेन्यूज निकलेगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। देखिए कैसे निकला, बड़ा सिंपल है, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन ये, इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, ये रहा P, ये रहा O और ये रहा B, ट्रायंगल POB। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास r का स्क्वायर और बेस कितना हमारे पास a का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन और ये वाली हाइपोटेन्यूज वाली लाइन जो कितनी निकलेगी अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी प्लस q की वजह से। तो आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये रहा q। तो यहाँ पे जो r का स्क्वायर आएगा वो r का स्क्वायर कितना होगा गाइस, वो r का स्क्वायर होगा, देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे r का स्क्वायर यहाँ पे क्या, ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन और हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा यहाँ पे r प्लस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा हमारा रेडियस हो जाएगा गाइस। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए आप किसकी वजह से, ड्यू टू -q की वजह से, तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q। तो यहां देखिए -q ये और ये इसकी डिस्टेंस है जो हाइपोटेन्यूज है, तो r का स्क्वायर होती है जनरल इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो यहां पे हमारी दो इक्वेशन बन गई और दोनों की दोनों क्या बन गई, यहां पे सेम बन गई, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। सो अगर मुझे यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट, आपको पता है यहां पे आपको लगाना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता था, ट्रायंगल लॉ ये कुछ इस तरीके से, E a का स्क्वायर प्लस E b का स्क्वायर प्लस 2 E a E b cos थीटा। देखिए कैसे है, किस तरीके से मिल रहा है, E a हमारे पास क्या है, E a हमारे पास है E जो a पे मिल रहा है पॉइंट a पे, तो ये हो गया E का स्क्वायर, E b मतलब इसकी वजह से जो मिल रहा है वो भी कितना है E है, ठीक है। ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा E, ये भी रहा हमारा E और cos थीटा, थीटा यहाँ पे कितना बन रहा था 2 थीटा बन रहा था, क्योंकि रिजल्टेंट ये है, ये निकलेगा रिजल्टेंट इस तरीके से बाहर, तो रिजल्टेंट हमारे पास था 2 थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 2e का स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बनेगा 2e का स्क्वायर, ये बनेगा cos 2 थीटा। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कैसे लेंगे हम, सो अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से 2e का स्क्वायर, तो हमें ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और आपने मैथ्स पढ़ी है 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इस 2 से ये 2 चला गया, अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालता हूं ये क्या बन गया, ये बन गया है 4e का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसे अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2e cos थीटा। तो ये 2e cos थीटा हमारा क्या है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए चलते हैं आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिला, वो मिला 2e cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे निकाला था वो निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r प्लस r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हमने निकाला था। और यहाँ पे हमारे पास है cos थीटा, क्या है cos थीटा, जिसका ट्रायंगल मैं बना लेता हूं। सपोज मानिए ये है आपका O, ये है आपका P, ये जा रहा था आपका हाइपोटेन्यूज, जिसमें बेस आपके पास क्या था a था, और O से लेकर P तक की डिस्टेंस थी r, और हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला था, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला था r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और थीटा का एंगल यहाँ पे बन रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ cos थीटा, वी हैव cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो ये रहा थीटा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, हमें चाहिए बेस, तो बेस यहाँ पे क्या है a, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। रख दीजिए इसे इक्वेशन x में, पुट इन इक्वेशन x, पुट
इन इक्वेशन x, जैसे ही आप इसे x पे रखेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये रहा q, और यहाँ पे क्या आ गया r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और cos थीटा की जगह में आपने क्या रख दिया a अपॉन r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट, जिसे अंडर रूट को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं हाफ। तो यहाँ पे देखिए 2aq क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा, ये बना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसमें मैंने 2 को q को और a को क्या लिखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अपॉन में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये क्या बनेगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2। सो गाइस इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलती है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मिलती है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अब यहाँ पे केस बनता है, चलिए उस केस की बात करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं केस की, तो केस ये होता है कि सपोज मानिए जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर वो स्मॉल हो जाए, सो अगर डिस्टेंस अगर स्मॉल हो गई तो a जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा इस r डिस्टेंस से, जिसकी वजह से हम a को यहाँ पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे a को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये बनेगा आपका r की पावर, यहाँ देखिए r की पावर क्या बनेगा, a तो नेग्लेक्ट हो गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा r की पावर 3। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप ये कहोगे कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई है। अब अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखाना है तो हम कैसे लिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा और डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से गाइस हम लोगों ने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे निकाला, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक थैंक यू सो मच।